अगर हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी ग्लोबली इस्तेमाल होता है। चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, उनके साथ-साथ बाकी लोग बिज़नेसमैन हो, वो भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई असाइनमेंट होता है, कोई चीज़ की मीनिंग देखनी होती है या कोई और चीज़ आपको सर्च करनी होती है, ज़्यादातर लोग अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने बनाया था, जिसका वो अब 5th वर्ज़न ला रहे हैं। लेकिन रिसेंटली ओपनएआई कंपनी ने एक डेटा सामने लाया जो कि शॉकिंग था। उसमें उन्होंने बताया, जो डेटा दिया गया उसमें ये दिखाया गया, तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग पर वीक, हर हफ्ते 1 मिलियन से ज़्यादा लोग चैट जीपीटी के साथ कौन-सी बातें करते हैं। वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, जिसमें वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के बारे में बात करते हैं। और ये भी बताया गया 1 मिलियन से ज़्यादा लोग पर वीक ऐसे चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं जैसे उनको इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। चैट जीपीटी एक सिंपली कंप्यूटर है, ये एक प्रिडिक्टिव मॉडल पे काम करता है, कंप्यूटेशनल मशीन है, ये कोई इमोशंस नहीं है इसमें। लेकिन ये देखा गया है, अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात भी करेंगे, वो ऐसे बात करते हैं चैट जीपीटी के साथ एज़ इफ ये सामने कोई इंसान है। क्या रीज़न है इसकी कि लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं चैट जीपीटी के साथ बात करना? जब से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बढ़ता गया, फ़ेस टू फ़ेस कन्वर्सेशन बंद हो गई, फ़ेस टू फ़ेस कन्वर्सेशन बहुत कम हो गई। और अगर हम बात करेंगे, चैट जीपीटी कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है एक थेरेपिस्ट को, एक साइकियाट्रिस्ट को। एक साइकियाट्रिस्ट जैसे आपको सजेस्ट कर सकता है, एक थेरेपिस्ट आपको ठीक कर सकता है, एक काउंसलर आपकी बात समझ सकता है, चैट जीपीटी कैन नॉट रिप्लेस देम। अब ओपनएआई कंपनी ने ये एक 5th वर्ज़न जो नया उनका आ रहा है, उन्होंने बोला कि दे आर हायरिंग थाउज़ेंड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स सो दैट कि जो लोग मेंटल हेल्थ के रिलेटेड चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं, उनको एक अप्रॉक्सिमेट प्रॉपर एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। लेकिन अगर हम देखेंगे, चैट जीपीटी एक मशीन जो खुद विदाउट इमोशंस है, वो कभी एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता है। असल में चैट जीपीटी बना गया था कि एक इंसान को एम्पावर करने के लिए, जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, या प्रोडक्टिविटी को टू फिल द प्रोडक्टिविटी गैप, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एक इंसान के काम में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए चैट जीपीटी को बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसानों की गैप फिल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इंसानों को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ बात शेयर करना, लोगों के साथ सामने फ़ेस टू फ़ेस बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मेरे ओपिनियन से सबसे बड़ा रीज़न इसमें ये हो सकता है कि अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड किसी और को बोलते हैं, ये इंसान सोचता है कि कहीं दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ और ना समझे, एक टैबू लगा हुआ है इसके साथ। और कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनल्स की भी कमी है, और लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है कि हमें कैसे किसको अप्रोच करना है, अगर वो कोई मेंटल हेल्थ इश्यू एनकाउंटर उनको होता है, या अगर वो कोई मेंटल हेल्थ इश्यू फेस करते हैं। उसके साथ-साथ सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल अटेम्प्ट्स वो भी बढ़ गए हैं। आपके ओपिनियन के हिसाब से क्या रीज़न है कि चैट जीपीटी, जो कि एक कंप्यूटेशनल एक प्रिडिक्टिव मॉडल पे काम करने वाली मशीन है, लोग क्यों ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं उसके साथ बात करना एज़ कम्पेयर जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके नियर एंड डियर वन्स होते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।